हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। सेम चैप्टर जो आज आपका फिनिश हो जाएगा, चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 एक ही एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। बलून उड़ रहा है, हमें देखना है कि बलून कहाँ तक जा रहा है, कितना घूमा है, कितना डिस्टेंस कवर किया, उसका पता करना है। वैसे तो बड़ा इजी है, आज पतंग लेके छत पे चढ़ जाना और ट्राई करना कि किस तरह से एंगल बनता है। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से ये है कि जो बलून उड़ रहा है वो बलून आपका ग्राउंड से है 88.2 मीटर की हाइट पर, ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन क्या बता रहा है कि ये बच्ची जब यहाँ खड़ी है और देख रही है तो वो जब इसने पहले बलून जब पास में था तब तो एंगल बना कितना 60 डिग्री का। जैसे जैसे बलून आगे गया एंगल क्या हो गया आपका, रिड्यूस हो गया, अब हो गया एंगल 30 डिग्री का। हमें ये पता करना है कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, ये चीज़ हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपके 14 क्वेश्चन के बीच में 14 क्वेश्चन के अंदर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ये जो इंटरवल के बाद इसने डिस्टेंस कवर किया है, ये एंगल कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब ये एंगल वाकई चेंज होते हैं क्या, इसको ट्राई करना है। तो आज पतंग उड़ाकर देख लेना। जब पतंग आपके थोड़ा ना करीब होगी, हाइट वही रखना, लेकिन जब आप थोड़ा सा पास में पतंग उड़ा रहे हो तो एंगल आपका बड़ा बनेगा, यानी कि 60 डिग्री 40 डिग्री जो भी आप उस वक्त मेजर करेंगे। और जैसे जैसे काइट आपकी दूर जा रही है तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो जानने वाली बात है वो क्या है कि एक तो ये मैं इसको रब कर लेती हूँ, फिर अपन आगे की बात करते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया रब। चलिए, और हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे प्रॉपर इनको नंबर दे दिया है, मतलब एक मेजरमेंट दे दिया है कि ये तो क्या है, आपका नाम दे दिया हमने ABC ABD, इस तरह से हमने क्या कर दिया है, नाम दे दिया। मान लो इसको मैंने दे दिया A और इसको मैंने दे दिया D, इसको दे दिया मैंने C। ठीक है, और इसको दे दिया मैंने B, ये B सॉरी, और इसको दे दिया मैंने E दे दिया सपोज करो, है ना। ये मैंने क्या कर दिया, इनको नाम दे दिया। चलिए नामों का कन्फ्यूजन हटाते हैं अपन। हमें एंगल भी पता है कि कितने डिग्री के बन रहे हैं, तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होता है, क्योंकि हम इसमें चले तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करके। पहले हमने ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल BEC। आप डिग्री देख के समझ जाएंगे कि क्या है, 10 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ इस ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल को मैंने नाम दिया है BEC। ठीक है, और इसमें क्या है आपका, इसमें है आपका अगर 10 है इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या है आपका, बेस है, यानी कि CE हो गया। ठीक है, अब एक काम और हमें यहाँ पे करना है कि ये जो हमारा देखिए 88.2 है, इसको हम पहले ही कर लेते हैं। और क्योंकि बच्ची देख रही है मतलब एंगल जो बन रहा है वो आँखों से बन रहा है ना, पैरों से तो देखेगा नहीं बच्चा। तो इसकी जो हाइट है, इस हाइट को हम क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। पहले ये काम हमारा कम कर लेते हैं, थोड़ा सा काम हमारा ठीक हो जाएगा। यानी कि अब हमें जो हाइट लेनी है वो हाइट हर बार कितनी लेनी है, 87 ही लेनी है। इस चीज़ का आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 10 30 डिग्री वैल्यू कितनी, 1/√3। BE जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 87। मैंने कहा ना अब हाइट हम कितनी लेंगे, 87 ही लेंगे। तो BE जो है वो आपका क्या है, 87। CE जो है हमें वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये आपका B है, ये आपका E है, और ये आपका क्या है, C है। ठीक है, BCE। और जब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो उसमें हम अलग मेजरमेंट ले लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका D, ये हो जाएगा A, और ये हो जाएगा आपका C, यानी कि ADC हम जो है दूसरा ट्रायंगल लेंगे। अभी इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो हमारे CE की वैल्यू क्या आ गई, CE की वैल्यू आ गई 87√3। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने 87 को मल्टीप्लाई कर लिया किससे, √3 से, और CE की वैल्यू क्या आ गई, CE की वैल्यू आ गई 87√3। ठीक, आगे चलता है, नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ पढ़ते हैं। और ट्रायंगल है हमारा इस बार कौन सा,
ADC, ये ट्रायंगल आपका AD और C, इसमें tan कितना है, इसमें है tan आपका 60 डिग्री, और ये आपका AD आएगा अपॉन क्या आपका CD आएगा। tan 60 की वैल्यू क्या है, तो √3 है। AD कितना है, वापस वही 87, और CD क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो आपका क्या हो गया 87/√3, ठीक। ये किसकी वैल्यू आ गई, CD की वैल्यू आ गई। यहाँ तक डन। अब हमें क्या देखना है, DE देखना है कि DE कितना है। DE देखो हमारा ADC कहाँ है, तो हमारा ADC है यहाँ पर, ये A, ये D और ये C, ठीक है ना। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है कि AD तो हमने बता दिया कितना 87 था, और CD हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया है, वो कितना आया है 87/√3 आया है। और उससे पहले जब हमने CE को कैलकुलेट किया था तो वो कितना आया था, वो आया था आपका 87/√3, वहाँ पे √3 मल्टीप्लाई हुआ था और यहाँ √3 क्या है आपका डिवाइड में है। अब जब हम DE को कैलकुलेट करेंगे तो DE इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये कहाँ है आपका, यहाँ है। हमें क्या करना था, इस डिस्टेंस को कवर करना था कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जब उसने देखा तो डिस्टेंस कितना था। तो हमें कैलकुलेट करना है किसको, ED को या DE को। तो हम कैसे करेंगे, हम अगर CD में से माइनस कर दें किसको, CE को, तो ऑब्वियस है कि हमारा क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा, यही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसा कि मैं आपसे कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि DE इजिकल टू क्या है आपका CE माइनस CD है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 87/√3 माइनस आपका 87/√3, ये हमें करना है, ठीक। अब इसमें आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम मैंने ले लिया क्या, √3। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 87 × 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 और √3 मल्टीप्लाई हुए तो क्या हो गया 3 हो गया, माइनस क्या आपका 87। इनको कर लो मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आपका 261 आया, माइनस आपका 87/√3। इन दोनों को हमने किया तो क्या आया हमारा 174 आया, अपॉन क्या आपका √3। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो ये हमने कर लिया इसको रैशनलाइज, यानी कि 174/3, और ये आपका रूट यहाँ पर मल्टीप्लाई, इस 3 से हमने इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा आपका 3 5 = 15 और 3 8 = 24। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 58√3। देखो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इस वीडियो को एक बार वापस देख लेना। जहाँ तक रहा सवाल इस डायग्राम का, तो इस डायग्राम को आप यहाँ से अगर अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये एक सर्किल आ गया है तो आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत आ रही है, मैं समझ पा रही हूँ, इस चीज़ पे मेरा ध्यान नहीं गया पहले, लेकिन आप इस डायग्राम को ड्रॉ करके देख लीजिएगा, आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वैसे मैं कोशिश करूँगी कि इस डायग्राम को किसी और तरीके से आपके लिए प्रेजेंट कर सकूँ ताकि आप समझ सकें। डन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15। स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, एक टावर की तरफ जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है ऊपर, ठीक है, सॉरी, ये ऊपर कोई बंदा खड़ा है और वो क्या कर रहा है कि देख रहा है कि कार जो है वो किस तरह से आ रही है। तो जब उसने पहले देखा तब तो एंगल कितना था, 30 डिग्री का था। ये आपका कौन से एंगल बन रहा है, ये आपके डिप्रेशन के एंगल बन रहे हैं, क्योंकि वो ऊपर से देख रहा है, यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है। तो पहले तो एंगल बना 30 डिग्री का, और जैसे कार पास में आई तो एंगल बना आपका कितना 60 डिग्री का। तो जैसा हमने कल के वीडियो में भी किया था कि हमने क्या किया था, अल्टरनेट एंगल के थ्रू इसको सॉल्व किया था। तो 30 का अल्टरनेट यहाँ आ जाएगा और ये 60 का अल्टरनेट आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वो किस हिसाब से करेंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री एज अ एलिवेशन एंगल लेकर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ले लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, आपका ट्रायंगल में लेती हूँ पहले AB और C। ABC आपका लिखा हुआ है, आपको कन्फ्यूजन है नहीं, ये लो मैं इसको हटा देती हूँ, आपको A दिख जाएगा, ठीक है। ये आपका C दिख गया और ये आपका D वैसे भी दिख ही रहा है। चलिए, और ये हमने स्टार्ट कर दिया, ट्रायंगल ABC लिया। tan कितना है, तो है tan 60 डिग्री इजिकल टू आपका AB/BC। डन।
√60 की वैल्यू √3। आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर 10 ही यूज़ हुआ है, और 10 में भी 10, 60 और 30 ज़्यादा यूज़ हुए हैं। 45 तो बहुत ईजी है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ए बी अपॉन क्या हो गया आपका बी और सी, यानी कि आपका बी सी इजिकल टू क्या हो गया, तो बी सी इजिकल टू हो गया आपका ए बी √3। ठीक है, ए बी बाय √3। ये हमने किसको कैलकुलेट किया, बी सी को कैलकुलेट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने बी सी को ही क्यों कैलकुलेट किया, हम ए बी को भी तो एज इट इज़ रख सकते थे, ए बी इजिकल टू √BC कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हैं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, इस की जो टाइम लग रहा है, इस टाइम को कैलकुलेट करना है हमें। यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचने में इसे टाइम लगेगा, इस टाइम को कैलकुलेट करना है। यानी कि हमें तो जानना इसको है ना, इसको तो जानना नहीं है। जब इसको जानना नहीं है तो हम इसको रख के क्या करेंगे, हमें तो इसी से मतलब है। इसलिए हमने क्या किया है, BC को कैलकुलेट किया है कि उसकी वैल्यू फ़िलहाल हमारे पास क्या आई है, उसकी वैल्यू आई है हमारे पास AB बाय √3। डन। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है आपका, अब हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल ABD। ये मैंने ले लिया ट्रायंगल AB और D, और इसके हिसाब से मैं चल रही हूँ, तो 10 कितना है 30 डिग्री है। डन। इजिकल टू क्या आपका वही AB अपॉन इस बार क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। ठीक, और BD को मैं कैसे लिख सकती हूँ, BD को मैं लिख सकती हूँ BC प्लस CD। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम यहाँ देख ही रहे हैं, ये BC प्लस CD क्या हो गया आपका BD हो गया। 10 30 की वैल्यू कितनी 1/√3। ये आपका AB आ जाएगा एज इट इज़, और फिर आपका क्योंकि BC की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी AB बाय √3, तो हमने BC को कैसे लिख लिया AB बाय √3 लिख लिया, प्लस आपका क्या CD एज इट इज़ आने दिया। ठीक है, अब ये हो गए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे तो क्या है आपका √3 AB है। ठीक है, और इस साइड में क्या है, इस साइड में है आपका AB बाय √3 प्लस आपका क्या CD। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, मैं आगे चल सकती हूँ। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, देखिएगा, अब मुझे CD को फाइंड आउट करना है। मैंने CD इस साइड में लिख लिया है, वहाँ मेरा क्या था, वहाँ मेरा था AB √3, ये AB √3, और इस साइड से जब मैं वैल्यू लेके गई तो वहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा AB बाय √3। मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब मैंने यहाँ पे AB को ले लिया कॉमन, तो यहाँ मेरे पास कितना बच गया √3 माइनस 1/√3। अब मैं इसे यहाँ छोड़ूंगी नहीं, इसको मैं यहाँ सॉल्व करूँगी। AB इजिकल टू यहाँ मैंने √3 लिया एलसीएम, और यहाँ तो हो गया 3, यहाँ हो गया 1। ठीक है, ये हम CD को ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लास्ट में हमारा CD इजिकल टू क्या आया, लास्ट में मेरा CD इजिकल टू आया 2AB अपॉन √3। ठीक है, ये CD की वैल्यू आई है। अब देखना आप BC क्या था, यहाँ समझने वाली बात है कि BC इजिकल टू क्या है, BC इजिकल टू तो है AB बाय √3, और CD इजिकल टू क्या है 2AB बाय √3। यानी इस हिसाब से हमें ये पता चल गया कि BC और CD इन दोनों में क्या रिलेशन है भाई, तो BC का ट्वाइस है कौन, CD। मेरे हिसाब देखो, इस बात को समझना, हमने BC को कैलकुलेट किया और CD को भी कैलकुलेट किया। BC को जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू आई AB बाय √3, समझना इस चीज़ को, और CD को जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरी वैल्यू क्या आई है 2AB बाय √3। डन। तो अब यहाँ और यहाँ फ़र्क क्या आ रहा है, ट्वाइस होने का फ़र्क आ रहा है, दैट्स मीन CD इज़ ट्वाइस देन BC। CD जो है वो BC की क्या है, ट्वाइस है। अब आप वापस क्वेश्चन पे आओ और क्वेश्चन में पढ़ने की कोशिश करो, समझो कि ये क्या कह रहा है। इसने कहा कि 6 सेकेंड लेटर, यानी कि 6 सेकेंड के बाद में, पहले तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा था 30 डिग्री का, उसके 6 सेकेंड बाद में क्या हुआ, दूसरा एंगल बना कितना 60 डिग्री का। तो अगर ये 6 सेकेंड है, और जैसा क्वेश्चन ने प्रूव किया कि BC क्या है, BC आपका हाफ है किसका, CD का, तो जब ये 6 सेकेंड है तो ये कितना हो जाएगा 3 सेकेंड, दैट्स इट। तो BC इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/2 6, यानी कि कितना आया 3। अब आप बोलेंगे मैम ये तो हम पहले ही कर सकते थे, फिर आपने इतनी रामायण क्यों गाई। बेटा रामायण हमने इसलिए गाई क्योंकि पहले हमें ये पता नहीं था कि BC क्या है आपका
सी डी का हाफ है। बस जब हमें पता चल गया तो हमने आंसर लिख लिया। इट्स टू इजी, है ना, सिर्फ समझने की बात थी। बाकी हमें 6 सेकेंड ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे रखा था, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था कि BC क्या है, इसका हाफ है, तो हम इस क्वेश्चन को करते रहे। और जब हमें ये पता चल गया कि BC इज हाफ ऑफ CD, तो हमने क्या कर लिया, आंसर बता दिया कि 6 का हाफ क्या है, 3 है। गाइस क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूजनिंग है, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है, आपको तो कंफ्यूज करना है, ठीक है ना। हम टेंशन लेने वाली पार्टी नहीं है, हम टेंशन देने वाली पार्टी है। तो आपको किसी चीज़ का हेडेक लेना नहीं है, आपको तो हेडेक देने हैं। किसको? अरे किसी को नहीं देना बाबा, पढ़ाई करो अपनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलिए। The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. हमें क्या करना है, हाइट हमें दे दी है इसने कि हाइट कितनी है। ये नीचे आ सकता था क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। चलिए छोड़िए, नहीं आया। हमें हाइट भी इसने दे दी है कि 6 है, लेकिन हमें इसे प्रूव करना है। यानी कि अगर इसको प्रूव करना है दैट्स मीन इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, है ना। जिस चीज़ को प्रूव करना हो उसे हम क्वेश्चन करने के दौरान यूज़ नहीं करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक। आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमें इसको क्या करना है, 6 प्रूव करना है। अभी इस बार तो भयंकर हो गया कि हमें क्या है, कोई एंगल ही नहीं दे रखा, लेकिन इसने हमें एक चीज़ दी, वो क्या दी, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री में कॉम्बिनेशन होता है कितना, 90 डिग्री का। ये आपको पता है कि जो एंगल है, एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो वो एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये अगर x हमने मान लिया तो इसको हमने क्या मान लिया, 90 माइनस x मान लिया। इन केस आप इसको x मानते हो तो ये 90 माइनस x हो जाएगा, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, जो आपकी मर्जी पड़े करो, बिल्कुल आज़ाद हो आप, आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ाद नागरिक। इफ़ आप इसे कंसिडर कर रहे हैं x, तो इसे कंसिडर कर लीजिए 90 माइनस x। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस, ठीक है। चलो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको ऐसे मैं रब करूँगी तो मुझे लगता है मुझे बहुत टाइम लगेगा, मुझे कैंसिल ही कर देना चाहिए और क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए। चलिए पहले तो मैं ले लेती हूँ ट्रायंगल कौन सा, इस बार मैं यहाँ से लिखना शुरू करती हूँ, ट्रायंगल ABC। इसके हिसाब से चलूँ तो मैंने लिया है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AB बाय BC हो जाएगा। डन, कोई कन्फ्यूजन नहीं। और 60 डिग्री, क्योंकि हमें ये तो पता है कि ये 30 होगा और ये 60 होगा, इतना तो कंफर्म है कि नहीं। और हमारे यहाँ पर वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो हमने 60 डिग्री नहीं, x, गलती से 60 लिख लिया, ये आपका x, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारे पास डिग्री की वैल्यू तो है नहीं, तो ये क्या आ जाएगा आपका tan x इज इक्वल टू AB बाय BC। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके, क्योंकि BC ऑलरेडी कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 4 tan x हो जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। ये मैंने गलती से यहाँ 60 लिख लिया गाइस, हमारा यहाँ पे एंगल है x, बात को समझिएगा, ठीक है। अब ये ध्यान में रखिएगा आप कि हमारा AB क्या आया है, AB आया है 4 tan x, ठीक है, यानी कि ये 4 tan x आया है। डन। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट हमारे ट्रायंगल की तरफ। दूसरा ट्रायंगल है हमारा कौन सा, ट्रायंगल AB और D। इसके हिसाब से चलूँ तो मेरा tan क्या बनेगा, यहाँ पे tan बनेगा 90 माइनस x, ठीक, इज इक्वल टू वापस आपका AB बाय BD। इस बार क्या हो जाएगा, AB बाय BD हो जाएगा, ठीक है। और BD आपका कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। अब थोड़ा सा पीछे चलेंगे हम लोग और हम देखेंगे कि tan 90 माइनस x अगर लिखा हुआ है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे cot x लिख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आपका cot थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका cot x हो जाएगा। अभी मैम ये तो बिल्कुल ही अलग जंप करा लिया आपने, क्या करें, मैथ्स है, ऐसा ही होता है। तो हमने tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख लिया, cot थीटा लिख लिया, ठीक। AB हमें पता है नहीं, तो हमने AB को एज इट इज़ रखा और BD की वैल्यू 9 दे रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया
तो अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या आई है, यहाँ ए बी की वैल्यू आई है कॉट एक्स थीटा। ठीक, पहले ए बी की वैल्यू क्या आई थी 4 tan x, और अब ए बी की वैल्यू क्या आई है 9 cot x आई है। हमें पता करना है, हमें प्रूव करना है, एक्चुअली हमें पता नहीं करना, पता तो हमें है ऑलरेडी कि हमारे इस टावर की हाइट क्या है। इस टावर की हाइट है 6, लेकिन हमें इसे क्या करना है, प्रूव करना है। तो वो थी हमारी पहली इक्वेशन जिसमें ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 4 tan x, और ये है हमारी सेकंड वैल्यू जिसमें हमने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट की है कितनी 9 cot x। ये 4 tan x और ये आपका 9 cot x। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेम वैल्यू है, हम यहाँ पर प्लस तो कर नहीं सकते, है ना। तो हम एक तरह से क्या करेंगे, इनको स्क्वायर करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरा क्या, ए बी का स्क्वायर, ये आपका ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया 9 cot x मल्टीप्लाई विथ 4 tan x। अब थोड़ा सा वापस पीछे जाओ, अगर हम पीछे जाएंगे तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे 9 इंटू 4 को मैं लिख लूँ मैं, और cot x इंटू tan x। आप मेरी बातों को अच्छे से सुनते रहिएगा, है ना, सुनेंगे तो समझ भी पाएंगे। जो बंदा सुन लेता है वो समझ लेता है, और जो समझ लेता है वो अप्लाई भी कर लेता है। आप सुनोगे नहीं, सिर्फ लिखोगे तो समझ नहीं पाओगे बच्चे। cot इंटू tan क्या होता है, तो cot इंटू tan इजिकल टू होता है 1। ये फर्स्ट डे का ज्ञान था आपका। तो यहाँ पर 9 4 जा क्या हो गया 36। और अब तो मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ए बी को हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना है, स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करना है, और जब स्क्वायर को हम इधर लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा √36, और ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी ±6। अब साइड कभी माइनस में तो हो नहीं सकती, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि ए बी इजिकल टू क्या है 6 है कि नहीं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट था बट इंटरेस्टिंग था। थोड़ा सा दिमाग लगा के करें हम तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बात वही है कि दिमाग लगाएगा कौन। चलिए गाइस, हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है क्या, फिनिश। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो आपका नेक्स्ट चैप्टर बनेगा। ये आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आई है। इन केस नहीं आई है तो गाइस यू कैन कमेंट मी, आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, या ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक होगा जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझ में नहीं आया है, तो हम लोग इस क्या करेंगे, उस टॉपिक को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, अपने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस देखिए उसके लिए शुक्रिया। अगर आपने इसे समझे हैं तो डबल शुक्रिया, और अपना काम करना शुरू कर लिया है तो जितना आप शुक्रिया लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मेरी तरफ से बिल्कुल आप फ्री हैं, जितना थैंक्स आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ओके गाइस, thank you for watching this video. Have a wonderful time, have a great time ahead, and ready for next topic.